माननीय सर्वेश पाठक जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव भारतीय जनता पार्टी प्रणीत, जो कि भारतीय श्रमिक कामगार महासंघ के नाम से सुप्रसिद्ध है। तो आज हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी, जिनका नाम माननीय सर्वेश पाठक जी है, आज के समय में वह राज्य मंत्री हैं एवं 15 जुलाई को हर वर्ष उनके जन्म दिवस पर पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह ब्लड कैंप का आयोजन होता है और इसी प्रकार से वह जो हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं माननीय सर्वेश पाठक जी। तो आज हमारे राष्ट्रीय सचिव अंकित गही जी के नेतृत्व में मैं शंकर शर्मा प्रदेश अध्यक्ष एवं नई सोच नई खोज के माध्यम से आज हमने ब्लड डोनेशन कैंप माननीय सर्वेश पाठक जी के नाम ऑर्गेनाइज किया, जो कि सफलतापूर्वक पूर्ण होने जा रहा है। इसमें सबसे ज्यादा जो सहयोग रहा वो पीतमपुरा ब्लड बैंक का रहा, जिनके सहयोगी हमारे साथ हैं। तो आज हमने शॉर्ट नोटिस पे जितना हमारे से हो सका उतना रक्तदान हमने आज करवाया, जिसमें हमारे राष्ट्रीय सचिव जी अंकित गही जी जिनका पूर्ण सहयोग रहा, माननीय गीतांजलि शर्मा जी जिनका पूर्ण सहयोग रहा, और जिन्होंने भी ब्लड डोनेट किया, एक रक्तदान महादान किया, तो वह एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। किसी की जान बचाना आज की डेट में एक बहुत महत्वपूर्ण है। इसे कई बीमारियों के लिए रक्त का यूज होता है। तो हमने उसी को देखते हुए आज माननीय सर्वेश पाठक जी के जन्म दिवस पर यह कैंप ऑर्गेनाइज किया। सर, रक्तदान महादान और रक्तदान सर देखा जाए तो धार्मिक की चीजों तो नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि धर्म कोई भी हो, एकता ब्लड से होता है, वो किसी का भी हो जाता है। सर, इस विशेष में हमारी युवा पीढ़ी को क्या देना चाहिए लास्ट 2 शब्दों में? सर जी, मैं आप आने वाली युवा पीढ़ी को और नई युवा पीढ़ी को यही कहना चाहूंगा कि हमें हर 6 महीने में ब्लड डोनेट करना चाहिए। 3 महीने का वैसे टाइम होता है, आप 6 महीने में भी कर सकते हो। ब्लड डोनेट करने से एक तो आपके खुद के अंदर से शरीर की बीमारियों का होने का खतरा कम रहता है एवं दूसरे की हम जान बचा सकते हैं। और रही बात, आप जिस प्रकार से आपने धर्म की बात करी, खून सबका लाल है, धर्म सबका एक है, इंसानियत के धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। मैं इस चीज को कहना चाहूंगा। भारत माता की जय। जय हिंद। हमारे साथ युवा पीढ़ी रहे और जिस तरह से रक्तदान का बता रहे थे, ये भी बहुत जरूरी है, रक्तदान महादान। लेकिन रक्तदान का प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से भी चलना जरूरी है। जोश में नहीं, समझदारी से रक्तदान दिया जाता है। संचार न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संचार न्यूज। आज हम पहुंचे हैं राजा पार्क आर्य समाज मंदिर। यहाँ पर आज जन्मदिन बड़े धूमधाम से कहते हैं बनाया जा रहा है, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है? रक्तदान महादान। और यहाँ पर नई सोच नई खोज के माध्यम से हो रहा है। मैम, सबसे पहले तो आज के दिन आप क्यों यहाँ पर ये रक्तदान करें, इसके कारण क्या है? पहले तो सबसे पहले मैं सभी को नमस्कार और सर्वेश पाठक जी के जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो उन्होंने ऐसा काम करने के लिए हमें प्रोत्साहित किया। ब्लड कैंप लगाना कोई आसान बात नहीं होता और कोई खून देना आसान बात नहीं होता, क्योंकि हमारे छोटे से प्रोग्राम में आज बहुत बड़ा प्रोग्राम बना है और जिसमें हमारे बहुत सारे बच्चे शामिल हुए हैं रक्त देने के लिए कि रक्तदान महादान होता है। तो इसीलिए हमने यही स्टेप यूज किया है कि हम सबसे पहले रक्तदान किया जाए उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में। रक्तदान महादान आजकल भोले के चल रहे हैं हर जगह पे, जहाँ पर कांवड़ हो जाए, यहाँ पर रक्त की बहुत जरूरत पड़ती है। मैम, रक्तदान क्या वाकई में आप पहुंच पाते हैं, जो इसके पीछे भी कोई कारण होते हैं? नहीं, ये सबसे पहले हमारी बात पहले भी हो चुकी थी। ये वही पहुंचता है जहाँ जरूरतमंद लोगों को सहायता मिलती है। पहले भी हमने इनके से ब्लड दिया था, क्योंकि हॉस्पिटल में काफी लोग बीमार होते हैं तो हम इनको फोन करते हैं, ये तुरंत ही अरेंज करवा देते हैं। तो मैं इन लोगों का भी धन्यवाद करती हूँ, डॉक्टर साहब का भी, कि जो फटाफट अरेंज करा। अमरनाथ यात्रा चल रही है। अमरनाथ यात्रा में बहुत से रक्तदान की जरूरत पड़ती है। बहुत कोई कहते हैं ना, कहते हैं धर्म को लेके, मैं कहता हूँ खून एक ऐसा है, ये हर धर्म को जोड़ता है। ये किसका खून है ये नहीं पता चलता है, लेकिन ये वहां जाता है जिसकी जान बचती है। वो कहां से निकलता है, किस सर्कल से निकलता है और वहां पहुंचता है। ये है देने वाले, ये हैं हीरो। असली हीरो ये लोग हैं जो दे रहे हैं। ये डॉक्टर हैं जो प्रोसेस को पास करते हैं। ये पास करेंगे। अगर शुगर ज्यादा है, बीपी है, तो वो यहाँ नहीं बैठ सकता, लेकिन उसका हौसला भी है कि वो यहाँ आने की कोशिश तो करिए। चलिए आइए युवा पीढ़ी से भी बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम क्या? मेरा नाम अंकित गही है, राष्ट्रीय सचिव हूँ भारतीय श्रमिक कामगार कर्मचारी महासंघ भारतीय। बताइए सर, रक्तदान के बारे में। रक्तदान महादान है। देखो, इसमें कोई सही कहा सर जी ने, कोई इसमें कोई धर्म से कोई मतलब नहीं है इसका, कि खून किसका निकल के किसकी जान बचा रहा है। ये इसमें किसी का कोई वो नहीं है। दान करना महादान है, ये सबसे बड़ा दान यही होता है। जो देता है हमारे भाई है, ये जितने हैं उन्हें अपने दान महादान के लिए आगे आए हैं। ये बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं डॉक्टर साहब का भी, जो यहाँ बैठे हैं। इनके लिए जोरदार तालियां बजाई जाए।
देखिए वाकई में युवा है वो सामने नहीं आ रहे क्योंकि होता है, लेकिन इनके हौसले को संचार न्यूज सल्यूट करता है क्योंकि इन्होंने रक्तदान दिया है। अब इनका कहां पर जाएगा ये सबसे बड़ा है कि किसको जरूरत है, क्योंकि जरूरत उसको होती है जो जरूरत मन को होती है। लेकिन बहुत से सवाल होते हैं। सर सबसे पहले आपका नाम क्या है? राहुल नाम। राहुल जी सबसे पहले तो आपको सल्यूट है जो आप यहाँ पर रक्तदान, आप जान ले रहे हो आप जीवन दान में कितने जनों को दे रहे हो। फर्क है कि आपका खून कहाँ तक पहुंचेगा, उसको कब जरूरत पड़ेगी वो दिया हुआ आपका, ये एक बहुत बड़ा है। ठीक है जी, हमने तो दान कर दिया जी, हमें नहीं है पता बस लोगों का भला हो, और बड़ी बात क्या है। बहुत बढ़िया, ये इंसानियत है। इंसानियत कहते हैं ना हमारे में इंसानियत बहुत है, सामने नजर आ रहा है। भला हो ही बोला आपका बताइए सर, रक्तदान देते समय उस समय क्या घबराहट होती है, क्या होता है? नहीं, कोई घबराहट नहीं थी, सबको देना चाहिए ब्लड। और रक्तदान एक महादान है और मदद करना कोई मदद करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए वाकई में। तो आइए औरों से भी बातचीत करते हैं। यहाँ पर सुमन जी कुछ कहना चाहेंगे? 2 वर्ष हंसते हुए जिस तरह से आप आज ये कैंप लगा है। पहली बार दिया आपने रक्तदान, पहले तो ये बताइए आप। हाँ, मैंने फर्स्ट टाइम दिया। हाँ जी। मेरा सपना था कि मैं अपने जीते जी एक बार रक्तदान करूं और आज ये मौका मुझे मिला और मैंने आज अपना रक्तदान किया, नई सोच नई कोशिश एनजीओ के थ्रू। और माननीय सर्वेश पाठक जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर मैंने ये रक्तदान किया। इससे ज्यादा खुशी और क्या हो सकती है कि मेरा रक्त किसी के काम है, किसी जरूरतमंद के काम है। सपना आपके आखिर पूरा हुआ। देखिए सपना, वो भी सपना कौन सा, कोई महलों का सपना नहीं, कोई घूमने का सपना नहीं, रक्तदान देने का सपना, इंसानियत को जगाने का सपना, इंसानियत के ऊपर करना। और उनके ऊपर भी जो मैंने एक ही चीज बोली है, धर्मों को जोड़ते हैं ना, खून तो एक ही होता है। तो ये देख लीजिए किस धर्म में जाएगा, ये भी है। चलिए आगे भी बातचीत करते हैं थोड़ा सी देर में। आज यहाँ पर मैं इनसे बातचीत करूंगा। ये आप देख रहे हो थाली है, मैं अपने कैमरामैन नितिन जी रहूंगा। ये देखो थाली है, ये किस तरह से युवा आता है यहाँ पर देने के लिए। पहले यहाँ का प्रोसेस होता है, बीपी शुगर ये चेक होते हैं और ये चेक करते हैं, उसके बाद जाते हैं यहाँ तक। तो ये कहते हैं ना रक्तदान दो भैया, दाल दो दे दो। रक्तदान देना इतना आसान नहीं होता, पहले उसका प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस करते हैं ये गुलशन जी। तो सर गुलशन जी आपका पहले बहुत बहुत स्वागत है। बाकी बहुत लोग ऐसे भी आते हैं जिनका कुछ मेडिकल कंडीशन होते हैं, नहीं दे पाते हैं, हीमोग्लोबिन कम होता है या कोई मेडिकेशन चल रही होती है, उस कंडीशन में हम नहीं देते क्योंकि आगे भी किसी पेशेंट को जाना होता है, तो वो किसी पेशेंट के लिए सेफ नहीं होता है। बाकी डोनेशन जो है बहुत अच्छा होता है, लोगों को करना चाहिए। पूरे वर्ल्ड में 1% लोग ही ब्लड डोनेट करते हैं 100 में। आप मान के चलो कि नीड इतनी ज़्यादा है, आप दिल्ली एनसीआर में देखें या कहीं भी देखें, ऑल ओवर वर्ल्ड में कितने एक्सीडेंटल केसेस हैं, प्रेगनेंसी वाले केसेस हैं, एंजीना के पेशेंट हैं, कैंसर के पेशेंट डे बाई डे बढ़ते जा रहे हैं। तो ब्लड की डिमांड बहुत ज़्यादा है, बट डोनेट करने वाले लोग 1% ही हैं। तो बाकी लोगों से भी निवेदन है, जहाँ भी आप लोग हैं अगर ब्लड डोनेट कर सकते हैं तो काफ़ी मात्रा में आप लोग ब्लड डोनेट करिए और जो है लोगों की जान। सर अभी यहाँ पर कोई रक्तदान दे रहे थे, मैंने उनसे सवाल पूछा था कि सर लोग डरते भी हैं, डरते हैं पास आते हो कि हम देने के बाद हमारे साथ कुछ ना हो जाए, क्योंकि लाइफ प्रोसेस है ये है। तो उनका डर कैसे निकले, आपके माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? ऐसा बहुत देखने के लिए मिलता है कि जब खुद में किसी को फैमिली में जरूरत पड़ता है तो उस टाइम पे भी लोग लास्ट टाइम पे जाके मना कर देते हैं। जब कभी दिया ही नहीं होता है तो एक्सपीरियंस नहीं रहता है कुछ। आप एक बार 2 बार करेंगे तो पता चल जाएगा, कुछ नहीं होता है ब्लड डोनेट करने से। ठीक है, आपकी हेल्थ के लिए बल्कि ज़्यादा अच्छा रहता है, नया ब्लड बनेगा, सर्कुलेशन अच्छा रहता है, हार्ट की बीमारियाँ कम होंगी। ठीक है, बहुत सारे फायदे रहते हैं डोनर्स के लिए भी। और जो ब्लड जिसको जाएगा तो उसको तो फायदा ही है, उसकी तो जान बच रही है, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स है। सर 1 साल का होता है पूरा, जाने की 365 दिन, 365 दिन में कितनी बार रक्तदान देना चाहिए? आप एक बार अगर डोनेट कर दें तो आपका 3 मंथ्स एवरी 3 मंथ्स के बाद आप कर सकते हैं जब ब्लड डोनेट करते हैं। बाकी ब्लड के कंपोनेंट्स के हिसाब से अलग अलग इसका डे और वो होता है, प्लाज्मा प्लेटलेट्स के लिए भी अलग अलग होते हैं। वैसे 3 मंथ्स का गैप नॉर्मली रखा जाता है। 3 मंथ का गैप होने देता है। क्या कहना चाहेंगे आप? आज आपने काफी कुछ कहा, तो आप भी 2 शब्द बस। रक्तदान महादान है और मैं सारी टीम को धन्यवाद करना चाहती हूँ और सर्वेश पाठक जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ जो उन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया है ब्लड कैंप का। तो ब्लड किसी को भी जरूरत पड़ता है, आपके वर्ड में दोबारा यूज करूंगी कि कोई धर्म जाति के नाम से नहीं, और खून सभी को चाहिए होता है। तो कृपया आप लोग आगे आए, 3 महीने में ब्लड जरूर दें, युवा पीढ़ी आगे आए और जरूर रक्तदान महादान। रक्तदान महादान, हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाह रही हूँ
हूँ कि नए शोर नई खोज जानकी शर्मा ने बहुत काम किया है। आज मैंने रक्तदान लगाया और आगे भी ऐसे लगाते रहे और हमारे लिए जो हमारी बहन बहुत काम करती है, ऐसे करती रहे, हम बहुत खुश हैं। बहुत खुश है। वीर जी आप क्या कहना चाहेंगे? तो यहाँ पर है सर, लास्ट सब कुछ कहना चाहेंगे आप? कोई नहीं। तो यहाँ पर देख लीजिए उनकी टीम से जिस तरह से आती है, रक्तदान महादान। लेकिन एक बात वही है जो मैंने कहा है, एक ही चीज, धर्म में बहुत लोग बढ़ जाते हैं, 4 धर्मों का खेल है, लेकिन जो ये खून है ना वो तो एक ही है। फर्क है कि रक्तदान ये किसका जा रहा है। क्या पता कोई अगर हिंदू दे रहा है तो वो मुस्लिम पे खून बढ़ रहा है, तो ये है छोटी सी बात। क्या पता वो सिख के पास जा रहा हो, क्या पता किसी के पास जा रहा हो, लेकिन खून एक महादान होता है, रक्तदान। फर्क यह है कि हमें समझने की जरूरत है, करने की जरूरत है। और ये हमारे फौजी भाइयों हर एक के ऊपर कि कहाँ कब क्या हो जाए। अमरनाथ की यात्रा है, वहां पर इस समय रक्तदान की बहुत जरूरत है। हर जगह पे कैंप लग रहे हैं और ऐसी संस्था नई सोच नई खोज के माध्यम से आ रहे हैं। तो यही चीज है, यही कहना चाहूंगा। इसी तरह से संचार न्यूज देखते रहिए। न्यूज़ के साथ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।